हाय गाइस, माय नेम इज़ पवन और मेरे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। तो गाइस, अब तक के 4 वीडियोस में फास्ट एपीआई के जो 4 वीडियोस मैंने क्रिएट किए अभी तक, उसमें हमने देखा कि एपीआई क्या होती है और फास्ट एपीआई क्या होती है और क्यों फास्ट एपीआई अदर एपीआईज़ के ऊपर वेटेज रखती है। और ये सब थ्योरी हमने पढ़ी सारी 4 वीडियोस में। और आज जो पहला वीडियो डाल रहा हूँ, एक एक्सपेरिमेंटल वीडियो, कोड का वीडियो, उसके थ्रू मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा कि बेसिकली हम स्टार्टिंग कैसे करते हैं फास्ट एपीआई में कोडिंग करना। और एक छोटा-सा एक झलक आपको मिल जाएगी फास्ट एपीआई की, और उसी से आपको आई एश्योर यू कि आइडिया लग जाएगा कि फास्ट एपीआई कितनी सिंपल है और इसमें कोड कितना करना कितना सिंपल है। तो उसके लिए ज़्यादा कुछ नहीं करना है, हमें एक अपना फ़ोल्डर बनाना है। मैंने एक जैसे फ़ोल्डर यहाँ बना रखा है अपना, ये फास्ट एपीआई के नाम से। उसके बाद यहाँ पे एक वर्चुअल एनवायरनमेंट क्रिएट किया है मैंने। आई थिंक कि वर्चुअल एनवायरनमेंट क्रिएट करना आप लोगों को आता होगा, बहुत सिंपल है। नहीं आता हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं आपको बता दूंगा कि कैसे वर्चुअल एनवायरनमेंट क्रिएट करते हैं। ठीक है। और उसके बाद मैंने जो है एक यहाँ पे पाइथन फाइल क्रिएट की है, main.py इस फाइल का नाम है मेन। और इसके अंदर फिर अब हम अपना जो है कोडिंग स्टार्ट करेंगे, जो नेसेसरी लाइब्रेरीज हैं वो इंस्टॉल करेंगे। तो गाइज पहले मैंने यहाँ पे सब कोड लिखा हुआ है ताकि आपको सिर्फ कोड समझाने में समय खराब हो, कोड को लिखने में टाइम वेस्ट ना हो। तो इसलिए मैं आपको यहाँ से शुरू करता हूँ। पहले अपना हम टर्मिनल एक ऑन कर लेंगे। यहाँ पे मेरा टर्मिनल आ गया है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करना है, हमें कुछ लाइब्रेरीज हमें इंपोर्ट करनी है। कौन सी लाइब्रेरीज हैं यहाँ पे हम देखते हैं। कॉपी करता हूँ मैं जो भी लाइब्रेरी मुझे यहाँ पे इंस्टॉल करनी है। तो इसमें आप देखिए, पहली लाइब्रेरी है मेरी फास्ट एपीआई, दूसरी है यूवी कॉर्न, जो मैंने आपको थ्योरी में बताया था कि अ, ये जो वेब ब्राउज़र है या वेब सर्वर है वो यूनिकॉर्न पे वर्क करता है, एसिंक्रोनस है। उसके अलावा डेटा टाइप की चेकिंग के लिए पाइडेंटिक लाइब्रेरी ज़रूरी है, और फास्ट एपीआई इन सबसे मिलके ही हमारा काम करता है। तो ये 3 लाइब्रेरी मुझे इंस्टॉल करनी ज़रूरी है। इसको मैंने यहाँ पे कमेंट करके लिख दिया है, आप चाहें तो यहाँ से उठा सकते हैं। और बाद में मैं कोड फाइल भी आपको शेयर कर दूँगा कमेंट डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप देख लेना। तो गाइज़, हम ये अपनी लाइब्रेरी इंस्टॉल करते, 3 लाइब्रेरीज़ फास्ट एपीआई, यूविकार और पाइडेंटिक, इसको इंस्टॉल करते हैं। तो ठीक है, मैंने पहले एक बार चेक करने के लिए लाइब्रेरी इंस्टॉल की थी, और ये सारी लाइब्रेरीज़ ऑलरेडी इंस्टॉल हो चुकी हैं, इसलिए रिक्वायरमेंट ऑलरेडी सेटिस्फाइड का ही हमें नोटिफिकेशन दे रहा है, राइट। तो ये सब लाइब्रेरीज हमारी इंस्टॉल हो चुकी हैं। और जब हम ये 3 लाइब्रेरी इंस्टॉल करते हैं, साथ में जो है हमारी स्टारलेट लाइब्रेरी, जो एएसजीआई है, जो कन्वर्ट करती है एचटीटीपी फॉर्मेट को पाइथन फॉर्मेट में, वो भी ऑटोमेटिकली इसके साथ इंस्टॉल हो जाती है। ठीक है। ये मैं आपको यहाँ पे आपको दिखा सकता हूँ, ये आप देख रहे हैं कि स्टारलेट लाइब्रेरी भी ऑटोमेटिकली इंस्टॉल हो गई है, जबकि मैंने इसको इंस्टॉल नहीं किया है। तो जो भी रिक्वायरमेंट थी मेरी सेटिस्फाई हो चुकी है। नेक्स्ट मैं क्या करूँगा कि अपना कोड लिखना शुरू करूँगा। बहुत सिंपल है, मैं फास्ट एपीआई से इंपोर्ट करूँगा अपने इस फास्ट एपीआई लाइब्रेरी को, एक फंक्शन को। अब इस फास्ट एपीआई फंक्शन का यूज करके मैं एक इसका इंस्टेंस लूँगा और इसको ऐप के नाम से बनाऊँगा मैं। अब ऐप का मैं एक डेकोरेटर बनाऊँगा। पहले ही मैंने आपको बताया है जब मैंने पाइडेंटिक की प्लेलिस्ट बनाई थी कि डेकोरेटर अगर किसी भी इंस्टेंस को मुझे बनाना है तो उसके आगे @ लगा देते हैं। तो लिखा, इस ऐप को मैंने लिखा यहाँ पे जो फास्ट एपीआई का इंस्टेंस है, डॉट लगा के मैंने गेट लिखा है यहाँ पे। और गेट का मतलब ये है कि जो भी मैं वेब पेज बनाऊँगा, जो भी वेब सर्वर मेरा बनेगा, वहाँ पे जो भी मुझे शो करेगा, जो भी शो होगा, वहाँ पे मुझे कुछ पोस्ट नहीं करना है, वहाँ पे मुझे सिर्फ गेट करना है पेज पे। तो इसलिए गेट मेथड बनेगा। और इसका जो इसके अंदर जो एंड पॉइंट बनेगा, वो खाली फॉरवर्ड स्लैश करके बनेगा और कोई एंड पॉइंट नहीं बनेगा।
ये बेसिकली होम एंड पॉइंट है। और इसके आगे हम इसके अंदर एक फंक्शन बनाएंगे। तो हेलो वर्ल्ड के नाम से सबसे पहला मैंने अपना फंक्शन बनाया, और इस फंक्शन के अंदर सिंपल मैं क्या रिटर्न करूँगा, एक मैसेज रिटर्न करूँगा। क्या करूँगा, मैसेज मैसेज होगा मेरा यहाँ पे हेलो वर्ल्ड, राइट। अब जैसे ही मैं इस पेज को इस वेब सर्वर को मैं ऑन करूँगा, वैसे ही मेरा ये जो है यहाँ पे मैसेज डिस्प्ले करेगा। अभी क्या करना है मुझे, कि मुझे अपना जो है ये सर्वर ऑन करना है। कैसे करूँगा, इसकी एक कमांड मैंने एग्जीक्यूशन कमांड यहाँ पे ऑलरेडी लिख रखी है, तो आपकी ताकि आपको भी इसको रन करने में दिक्कत ना हो। यहाँ से मैं कॉपी करता हूँ इसको, और यहाँ टर्मिनल में मैं इसको जस्ट यहाँ पे कॉपी करा मैंने, और इसको यहाँ पे मैं मिस्टर गाइस, मैं दोबारा टर्मिनल को ऑन करता हूँ, शायद कुछ गड़बड़ हुई है इसमें, राइट। तो मेरी लाइब्रेरी ऑलरेडी इंस्टॉल हो चुकी हैं। अब मैं इसको रन करूँगा। अब क्या लिखूँगा यहाँ पे, यूनिकॉर्न मेन। मेन क्या है मेरा, मेन इस जो मैंने पाइथन की फाइल बनाई थी उसका नाम है मेन। और उसके अंदर जो मैंने ऐप बनाया था, जो इंस्टेंस लिया था मैंने यहाँ पे फास्ट एपीआई का, उसका नाम है, राइट। और उसके आगे जो है मैं एक माइनस माइनस रीलोड करके लिखूँगा। और रीलोड का क्या काम है ये भी आपको 2 या 3 मिनट के अंदर क्लियर हो जाएगा। अब मैं इसको रन करता हूँ, आप देखिए, ठीक है। ये मेरा स्टार्टअप कंप्लीट हो गया है, और मेरा जो वेब सर्वर है तैयार है यहाँ पे। और इसको मैं लिंक क्लिक करता हूँ यहाँ पे, जो एचटीटीपी लिंक दी है इसने। जैसे मैं इस लिंक को क्लिक करूँगा, आप देख सकते हैं यहाँ पे मेरा जो मैंने मैसेज टाइप किया था वो मेरा यहाँ पे डिस्प्ले हो गया है, हेलो वर्ल्ड। और यहाँ पे मेरा क्या था, एंड पॉइंट स्लैश करके था। अब मैं यहाँ पे स्लैश लगाऊं या ना लगाऊं, क्योंकि ये सबसे बेसिक या होम एंड पॉइंट है, इसलिए मैटर नहीं करता। मैं ये स्लैश लगाऊंगा या नहीं लगाऊंगा तब भी मुझे सेम ही रिजल्ट मिलेगा, यहाँ पे हेलो वर्ल्ड आ जाएगा, राइट। तो हमने अपना ये पहला ये गेट मेथड बना लिया है, गेट मेथड बना लिया है। और उसके जरिए मैंने अपना एक मैसेज जो है, जो बैकएंड में था, वो मैंने यहाँ प्रिंट करा लिया है। अब देखो यहाँ पे गेट का मतलब आपको बिल्कुल क्लियर हो चुका है कि मेरे को यहाँ पे कुछ चीज़ मिल रही है। मैं यहाँ पे कुछ इनपुट नहीं दे रहा हूँ। अगर मैं यहाँ पे कुछ इनपुट दूंगा तो पोस्ट मेथड का यूज़ होगा। अब मैं यहाँ पे सिर्फ गेट कर रहा हूँ, तो शो कर रहा हूँ खाली, तो यहाँ पे गेट मेथड का यूज़ होगा, राइट। तो गेट और पोस्ट में एक अंतर आपको समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट हम जाते हैं कोड में। ये हो गया। अब मैं क्या करता हूँ, एक दूसरा एंड पॉइंट बनाता हूँ। ये मेरा बेसिक एंड पॉइंट यहाँ पे हो गया स्लैश नाम से, जो होम एंड पॉइंट है या बहुत बेसिक होम पॉइंट एंड पॉइंट है। अब मैं दूसरा एंड पॉइंट बनाता हूँ, इसको मैंने यहाँ पे लिखा हुआ एंड पॉइंट को। जैसे मुझे जो है कोई भी इंफॉर्मेशन प्रिंट करनी है, तो अबाउट करके स्लैश अबाउट करके, अभी तक स्लैश था मेरा एंड पॉइंट, अब मैं बनाऊंगा स्लैश अबाउट करके। और सब कुछ सेम है। यहाँ भी मैंने एक फंक्शन बनाया, यहाँ पे हेलो वर्ल्ड करके बनाया था, यहाँ पे मैं बना रहा हूँ अबाउट करके। और इसके अंदर सिंपल एक मैसेज रिटर्न कर रहा हूँ। मैसेज क्या है, वेलकम टू पाइथन एआई हिंदी एकेडमी यूट्यूब चैनल, हेयर यू विल लर्न आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस विद पाइथन इन वेरी सिंपल एंड इजी टू अंडरस्टैंड वे। ये मैंने एक मैसेज प्रिंट किया है अबाउट सेक्शन में, राइट। तो अब मैं, आप एक चीज़ देखिए कि अभी मैंने इसे सेव नहीं किया, यहाँ पे सेव करने का आ रहा है ऑप्शन, इसको मैंने कोड अपडेट करने के बाद सेव नहीं किया है। अब मैं जैसे ही, अभी आप देख रहे हैं यहाँ सब, यहाँ पे जो टर्मिनल में चीज़ें हैं, वो अभी मेरा पुराना ही सर्वर चल रहा है। जो स्लैश करके मैंने गेट स्लैश करके जो एंडपॉइंट बनाया था वही चल रहा है मेरा। अब इसका आप देखेंगे कि जैसे ही मैं इसको सेव करता हूँ, नए कोड को मैंने जो ऐड किया इसको सेव करता हूँ कंट्रोल एस से, राइट। ये कोड मेरा सेव हो गया। जैसे ही मैंने सेव किया इस कोड को, यहाँ पे मेरा जो नया कोड है वो अपडेट हो जाएगा। और आप देख रहे हैं कि अब जो है मेरा राइट, ये मेरा अपडेट हो गया। अब इसमें क्या है कि मैं अब फिर से जाता हूँ अपने वेब पेज पे जो मेरा बना था। यहाँ पे मैं जो है
स्लैश जो मेथड बनाया था, क्या था मेरा मेथड, स्लैश अबाउट, राइट। अब इसको मैं एंटर करता हूँ, ठीक है। जैसे मैंने स्लैश अबाउट ही एंड पॉइंट जो था, जो बना था मेरा दूसरा एंड पॉइंट बनाया था, इसको मैंने एंटर किया, वैसे ही मेरा दूसरा मैसेज यहाँ पे प्रिंट हो गया, वेलकम टू पाइथन एआई हिंदी एकेडमी यूट्यूब चैनल, हेयर यू विल लर्न आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस विद पाइथन इन वेरी सिंपल एंड इजी टू अंडरस्टैंड, राइट। तो आप देख सकते हो कि ये भी एक गेट मेथड था। यहाँ पे मैंने कुछ इनपुट या कुछ पोस्ट नहीं करा है, सिर्फ इंफॉर्मेशन मुझे गेट हुई है बैकएंड से, तो यहाँ पे मैंने गेट मेथड का यूज़ किया हुआ है। तो ये मैंने आज जो है दो एंड पॉइंट बनाए बाय यूजिंग गेट मेथड। तो आप देख सकते हैं कि अभी एक चीज़ मैं आपको और बताना चाहता हूँ यहाँ पे, कि इनिशियली मैंने जब यहाँ पे ये रीलोड लिखा था यहाँ पे मैंने ऐप के साथ, तो रीलोड का सिर्फ इतना मतलब था कि जब भी मैं कुछ नई इन्फॉर्मेशन, नया एंड पॉइंट बनाऊंगा, ऐड करूंगा इस कोड में और उसको सेव करूंगा, तो ऑटोमेटिकली ये पूरा मेरा जो वेब सर्वर है वो रीलोड हो जाएगा। मुझे दोबारा से इसको रिफ्रेश, वेब पेज को यहाँ पे मुझे दोबारा से रिफ्रेश करने की, यहाँ पे जो रिफ्रेश करते हैं करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ऑटोमेटिकली ये रीलोड हो जाएगा, राइट। तो एक बेनिफिट था, इसको इसलिए मैंने आपको समझा दिया यहाँ पे माइनस माइनस रीलोड लिखने का क्या मतलब है। अब एक और इम्पोर्टेंट चीज़ मैं आपको बता दूँ साथ में, मैं अपने ऐसे वेब पेज पे जाता हूँ, जैसे मैंने बताया था कि ऑटोमेटिक डॉक्यूमेंटेशन क्रिएट करता है ये, ठीक है। तो कैसे क्रिएट करता है, यहाँ पे मैं एंड पॉइंट पे जो स्लैश के बाद एंड पॉइंट में यहाँ पे लिखता हूँ DOCS, राइट, इसको एंटर करता हूँ, तो मेरा ये डॉक्यूमेंटेशन ऑटोमेटिकली मेरे कोड के साथ साथ क्रिएट हो गया है। पहला मैंने बनाया था गेट मेथड, राइट, हेलो, सिंपल ये था, स्लैश करके बनाया था, दूसरा मैंने स्लैश अबाउट करके बनाया था, दोनों ही मेरी डिस्प्ले हो रहे हैं। मैं आपको इसको खोल के दिखाता हूँ, राइट। तो पहला वाला खोलूंगा मैं, तो आप इसमें देख सकते हैं, इसको मैं रन करूंगा, अभी मैंने रन नहीं किया है, ट्राई इट आउट करके एग्जीक्यूट करूंगा, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे सारी चीज़ें आ गई हैं। मेरा मैसेज जो रिस्पॉन्स था वो यहाँ पे प्रिंट हो चुका है जेसन में, और उसके साथ क्योंकि ये HTTP फॉर्मेट है, तो उसके साथ ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन देता है। यहाँ पे जैसे ये सारी इन्फॉर्मेशन इसने दी हुई है, तो ये HTTP फॉर्मेट है, और 200 का मतलब यहाँ पे है कि मेरा जो रन था वो सक्सेसफुल है, राइट। तो आई थिंक आप इतना समझ गए होंगे। अब मैं दूसरा इसका जो एंड पॉइंट बनाया था उसको भी खोल के आपको दिखाता हूँ। दूसरे एंड पॉइंट में क्या है, इसको भी मैं ट्राई आउट करके रन करता हूँ, एग्जीक्यूट करता हूँ। इसमें मैंने क्या किया था, इसमें भी मैंने एक मैसेज दिया था, आप देख सकते हैं वही मैसेज यहाँ प्रिंट हो गया, और साथ में ये HTTP फॉर्मेट में है। तो HTTP फॉर्मेट होने के कारण जो एडिशनल चीज़ें हैं वो इसके साथ जुड़ गई हैं, और ये यहाँ पे जो कोड 200 है, इसका मतलब ये है कि मेरा कोड सक्सेसफुली रन हो गया। यहाँ पे दिखा भी रहा है सक्सेसफुल रिस्पॉन्स और कोड 200, राइट। आगे हम देखेंगे कि अलग अलग कोड आते हैं, उसके क्या क्या मतलब होते हैं, लेकिन फिलहाल आप ये समझ लीजिए कि यहाँ पे अगर सक्सेसफुल रिस्पॉन्स आ रहा है तो उसका कोड 200 डिस्प्ले हो जाएगा, राइट। इसने सब स्कीमा भी दे दिया कि जो मैंने सब लिखा था कोड, सारा स्ट्रिंग में लिखी थी चीज़ें। तो ये जो ऑटोमेटिक डॉक्यूमेंटेशन वाली चीज़ है, तो ये आपने देख ली कि कैसे ऑटोमेटिक डॉक्यूमेंटेशन क्रिएट होता है, और ये सबसे बड़ी खूबी है, इसके लिए हमें किसी पोस्टमैन या कोई अदर चीज़ की यूज़ नहीं करना पड़ता है। तो गाइज़, आज के वीडियो में मुझे आपको इतना ही दिखाना था। पहला वीडियो था मेरा ये प्रैक्टिकल का, फास्ट एपीआई की, और आई होप कि आपको बहुत ईज़िली समझ में आ गया होगा। 2 मैंने बेसिक मेथड बनाया, एक बेसिक मेथड बनाया गेट नाम से, और 2 एंड पॉइंट बनाए स्लैश और स्लैश अबाउट करके, और आप समझ सकते हैं कि इसमें कोड करना कितना सिंपल है। और जैसे-जैसे आगे हम बढ़ेंगे, इसमें डीप डाइव करेंगे, आपको बहुत ईज़िली समझ आ जाएगा कि कैसे-कैसे जो है फास्ट एपीआई बहुत फास्ट है और ईज़ी टू कोड है। तो आगे की वीडियो देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और बेल आइकन ज़रूर दबा दें ताकि आपको अगले वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।